अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकील सईदी और आप देख रहे हैं अनमोल कलाम व्लॉग। दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। मौलाना रूम ने लिखा है कि एक दफ़ा एक शख्स ने अल्लाह की इबादत करनी शुरू कर दी और परवरदिगार की इबादत में इतना मशगूल हुआ कि दुनिया में सब कुछ छोड़ छाड़ कर सब कुछ भुला दिया और सच्चे दिल से अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहने के लिए इंसानियत के रास्ते पर चल पड़ा। मौलाना रूम कहते हैं कि एक वक्त वो भी आया कि इसके घर में कुछ भी खाने को ना बचा। होते होते वो वक्त भी आया कि घर बाहर सब ख़त्म हो गया और वो शख्स चलते हुए मौत के इंतज़ार में गलियां घूमता कि अब पल्ले तो कुछ बचा नहीं, तो इंतज़ार ही कर सकता हूँ कि अल्लाह संभाल ले। एक दिन बैठा हुआ था कि देखा इसके करीब से एक लंबी कतार में घोड़े गुजरे। इन घोड़ों की सीट सोने और चांदी से बनी हुई थी और इनकी पेटियों पर सोने के कपड़े पहने हुए थे। इन घोड़ों पर जो लोग बैठे थे वो किसी शाही घराने से कम ना लगते थे। इनके सरों पर सोने की टोपियां थीं और वो ऐसे मालूम हो रहा था कि कोई बादशाह जा रहे हैं। इस शख्स के दरियाफ्त करने पर इसे बताया गया कि ये 7 गांव में एक बादशाह है, ये सब इसके ग़ुलाम हैं और बादशाह के दरबार में जा रहे हैं। वो शख्स कुछ देर हैरान हुआ कि ग़ुलामों का ये आलम है तो बादशाह का क्या आलम होगा। इसने आसमान की तरफ मुंह उठाकर कहा, मेरे बादशाह, मेरे मालिक, मेरे अल्लाह, शिकवा तो तुझसे नहीं करता, लेकिन इस बादशाह से ही ग़ुलामों का ख्याल रखना सीख ले। इतनी बात कहकर वह शख्स चल दिया। कुछ दिन गुजरे तो एक बुजुर्ग गए और इसका बाजू पकड़कर इसे एक ऐसी जगह ले गए जहाँ वही ग़ुलाम, वही घोड़े थे। और देखता क्या है कि किसी घोड़े की टांग कटी हुई है, किसी ग़ुलाम का धड़ घोड़े की पुश्त पर पड़ा हुआ है, किसी ग़ुलाम के हाथ कटे हुए हैं, किसी के सर से खून निकल रहा है। कोई घोड़े को ज़ख्मी हालत में वापस लेकर जा रहा है। वो शख्स हैरान हुआ और बुज़ुर्ग से पूछा, जनाब आप कौन हैं और ये सब क्या माजरा है। इस वक्त इस बुज़ुर्ग ने कहा कि ये वही ग़ुलाम हैं जो इस दिन सोने में लिपटे हुए थे और आज ये एक जंग से वापस आ रहे हैं, इसलिए इनकी ये हालत है। मुझे ख्वाब में बस इतना कहा गया कि इससे कहना बादशाहों के लिए कुर्बानियाँ देना भी इन ग़ुलामों से सीख ले। हकीकत में हमें कुर्बानी देना आया ही नहीं, चाहे दीन का मामला सीधा करना हो, रिश्तेदारों का या दुनिया का। जिस दिन हम कुर्बानी देना सीख लेंगे दीन के लिए, अपनों के लिए और दुनिया के लिए, इस पर तवक्कल करना सीख लेंगे,
اس دن شہنشاہ رب العزت ہمیں ایسی بادشاہت عطا فرمائے گا جو کبھی نہ ختم ہوگی۔ دوستو، یہ تھی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور آپ نے ابھی تک اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگی بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔